सिमरन एकेडमी अब आप लोगों के लिए हिंदी का एक न्यू चैनल ला रही है, जैसे हिंदी बाय सिमरन एकेडमी। इसमें आज मैं पहली पोएम जो आपके सामने, जो पहली कविता आपके सामने बोल रही हूँ, वो है ऐसा प्यारा देश। पहली कविता देश के नाम पे समर्पित है। उसके पहले, समझने के पहले, इस पोएम को मैं स्टार्ट करूँ, इसके पहले थोड़ी सी ज्योग्राफी इंडिया की समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैं स्टार्ट करते हुए बोलती हूँ, ये हमारे भारत माता का मस्तक माना जाता है और यहाँ से यहाँ तक पूरी हमारे देश की हिमालय है। हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में रहता है, यानी एक पहला सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो है हिमाद्री, इसके बाद दूसरी एक पैरेलल है रेंज, वो है हिमाचल, और फिर तीसरी पैरेलल रेंज है दैट इज शिवालिक्स। तो ये जो हिमालय है वो उसकी वजह से हमारे देश की पूरी जो बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है, उसको बाहर के देशों से तो हमारा बचाव है ही है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हमारा मौसम है, जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारे यहाँ बारिश पड़ती है, वो सब हिमालय की वजह से बहुत ज़्यादा हमको मिला है। यानी तो हमारा मस्तक जो है, वहाँ पे हमारा जो शीश है उस पर एक मुकुट पहना हुआ है भारत माता के मस्तक पे, वो है हिमालय। हिमालय से आने वाली जो नदियाँ हैं वो यहाँ से इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स पे आती है। तो नदियाँ जो इतने बड़े, इतने सुंदर जो पर्वत है हिमालय, और इतना जो फर्टाइल है वो हिमालय, वहाँ से अपने साथ वो मट्टी, स्लिट लेके आती है, जिसकी वजह से पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है, वो पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वो उपजाऊ हो जाता है। तो हमारे देश में हरी भरी खेती होती है। इसके बाद यहाँ पे ये हिमालय के हाथ बोले गए हैं, भारत देश के हाथ बोले गए हैं। भारत देश के हाथ भी हर तरफ फैले हुए हैं, वो भी हमारे को एक बहुत सुंदर वर्णन किया है इस कविता में उसका, और यहाँ पे उनके चरण माने गए हैं। तो यहाँ पे चरण माने गए हैं तो इस जगह को समझना भी ज़रूरी है। ये है वेस्टर्न बाजू इंडिया का, ये है ईस्टर्न, और यहाँ पे पूरा समुद्र है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो है हिमालय, ये जो है हमारा भारत देश, उसके चरणों में, और यहाँ पे इंडियन सी है, इंडियन ओशियन है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। तो उसके चरणों में समुद्र है। हमारी पूरी बाउंड्री लाइन जो है, हमारी जो दक्षिण एरिया है, दक्षिण इलाका है हमारे देश का, जो चरण है भारत माता के, वो समुद्र जो है वो धोता है, और जो समुद्र का पानी जो है वो है वहाँ पे। और बीच में हमारे पास जो है वो प्लेटू एरिया है। प्लेटू एरिया का मतलब होता है जो ज्वालामुखी से बनी हुई एरियाज हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं वो हमको भरपूर मिलते हैं। तो हमारा देश एक तरीके से संपूर्ण देश है ज्योग्राफिकली। इसके अलावा हमारे देश का कल्चर भी विविध है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इतना समझने के बाद ही हम इस पोएम को अच्छे से समझ सकते हैं, इस कविता को अच्छे से समझ सकते हैं। गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, ये जो हिमालय है उसकी जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं, और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं बहुत सारी हिमालय से। उसमें से जो मेन नदियाँ हैं वो है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। पर गंगा नदी जो है वो पूरी की पूरी हमारे इंडिया से ही बहती है, हमारे भारत देश से ही बहती है, और वो पेरिनियल रिवर है, यानी साल भर उसमें पानी रहता है। तो जिस देश की धरोहर, जिस देश की अखंड धरोहर, यानी जो हमेशा बहती रहती है, ऐसी जो गंगा नदी जिस देश के पास है, ऐसी अक्षुण्ण यानी अखंड, यानी जो कभी ख़त्म नहीं, जो साल भर बहती रहती है, ऐसी अमानत और कौन से देश के पास होगी।
यमुना सा निर्मल मन जिसका, यमुना नदी भी हिमालयन रिवर ही है, हिमालय से ही निकलने वाली रिवर है। तो हमारे देश के मन को यमुना नदी से कंपेयर किया है। हमारे देश के मन को यमुना नदी जैसा निर्मल और पवित्र माना गया है। ऐसा यहाँ पे हमारे कवि कहते हैं कि ऐसा देश और किसी का हो ही नहीं सकता जिसमें अखंड हमेशा बहने वाली नदी गंगा है और जिसका मन जो भी बहुत ही पवित्र है वो है यमुना। सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चूनर बनती, भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। अब यहाँ पे हमारे कवि ने हमारी भारत माता को एक दुल्हन के जैसा कंपेयर किया है। सबसे पहले सूरज जिस धरती पे कदम रखते हैं वो है भारतवर्ष। सूरज की किरणें भारत में जैसे ही अंदर आती हैं तो हर जगह जो है लालिमा फैल जाती है। पूरा हर जगह पे हल्का हल्का लाल कलर दिखाई देने लगता है जिसको लालिमा बोलते हैं। तो सबसे पहले सूरज आ जाता है और वो सिंदूर रच जाता सिंदूर सुबह का। और ये कब होता है? सूरज कब उगता है? सुबह में। तो जो सिंदूर यानी वो लालिमा जो है वो एक सिंदूर के साथ कंपेयर की गई है कि वहाँ पे जो सिंदूर जैसा है वो सूरज की किरणें सिंदूर के जैसे मानी गई है। सुबह के टाइम पे सुबह का वक्त यानी भारत माता का सुबह का वक्त ही उसको आके सुंदर बना देता है सूरज की किरणों से। उसकी जो लाल किरणें हैं वो लालिमा जो फैला देते हैं वो भारत माता की लाल चुनर जैसा महसूस होता है। उसकी चुनरी माता ने पहनी है लाल कलर की, उस लालिमा भरी चुनरी सूरज की किरणों की पहनी है, ऐसा महसूस होता है। भोर यानी जो सुबह है जिस वक्त सूरज निकल रहा रहता है वो हमारी भारत माता को दुल्हन जैसा बना देता है। उसका श्रृंगार इस तरीके से कर देता है कि भारत माता दुल्हन जैसी प्रतीत होती है। आसमान छूता मस्तक हो, सागर उठ उठे चरण धरे। मैंने अभी बताया था कि हिमालय को आसमान छूता मस्तक माना गया है। का मस्तक हिमालय को माना गया है, उसके मुकुट माना गया है। हिमालय उसके मस्तक को छूता है, सागर उसके पैरों को धोते हैं, बाहें हैं पंजाब हिमालय। जो मैंने दो बाजू बताई थी, बाहें बताई थी, उस तरफ क्या सिचुएट है? एक बाजू है पंजाब और हिमालय उसकी बाहें हैं। हिम में गंगा जल लहरी, और जो हिम यानी बर्फ जो पहाड़ पे ढकी हुई है उससे गंगा जल निकल के आता है जो पूरे देश को पवित्र कर जाता है। सोना हीरा कणकण जिसका, और भारत माता में जो माटी है, जो हमारी ज़मीन की माटी है, उसको सोने और हीरे जैसा माना गया है क्योंकि उसी माटी से गेहूँ जवार जैसे सोने और हीरे के कण पैदा होते हैं। तो हमारी जो माता यानी हमारे देश में क्या है? हमारे देश में बहुत ही सुंदर पंजाब हिमालय है, उसमें से बहुत बढ़िया नदियाँ निकलती है। सतलज, ब्यास, सोन, चंबल, यमुना, गंगा, ये सब नदियाँ पूरी एरिया को फर्टाइल उपजाऊ बना देती हैं। उससे हमारी ज़मीन जो है, माटी जो है वो सोने और हीरे जैसी है, जिसमें से सोने और हीरे जैसे कण गेहूँ चावल ज्वार जैसे अनाज पैदा होता है। ऐसा प्यारा देश है किसका? ऐसा किसी का देश हो ही नहीं सकता जैसे कि हमारा भारतवर्ष है। भाषाएं खुद गहना बनकर रूप निखारें इस दुल्हन का। हमारे देश में जैसे दुल्हन तरह पहनती है उसी तरीके से हमारी भारत माता की गहने हैं हमारे देश में बोले जाने वाली भाषाएं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, ढेरों भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। वो और कुछ नहीं, वो हमारे देश की भारत माता के गहने हैं। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, और उन भाषाओं में हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, वो भाषा
उस कुमकुम का काम करती है, एक सिंदूर का काम करती है। जैसे कि दुल्हन के चेहरे पे कुमकुम जो है उसका सबसे सुंदर दिखाई देता है, इतने गहनों में भी जो कुमकुम है वो ही सबसे सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, जो उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो वैसे ही हिंदी भाषा हमारे देश की भारत माता का कुमकुम जैसा काम करता है और उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। बाकी बनती का, और अगर बाकी यानी बहुत सुंदर दिखना, छवि यानी परछाई, अगर भारत माता की छवि को दर्पण में देखें तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। जनगण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। जन यानी इंसान, गण मन अधिनायक, ये जो हमारा राष्ट्रगीत है, जिसका राष्ट्रगीत जनगण मन जैसा हो, ऐसा कोई देश दुनिया में एग्जिस्ट करता है? ऐसा कोई देश है? इतना प्यारा कोई देश हो भी सकता है? खेतों के रक्षक किसान, खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर हैं तने जवान। हमारे खेतों को जोतने वाले, खेतों में से अनाज पैदा करने वाले जो हैं वो है किसान। यानी खेतों की रक्षा करने के लिए हमारे देश में ढेरों किसान है, क्योंकि हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चरल, हमारा जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लोग निर्भर हैं वो खेती पे निर्भर हैं। तो खेतों के रक्षक हमारे किसान हैं, पर हमारी सीमाओं को भी प्रोटेक्शन देना, उसको भी दुश्मनों से बचाना ज़रूरी है। तो उन सीमाओं पे कौन खड़ा है? तो हमारे देश के बहादुर जवान सैनिक खड़े हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। राम कृष्ण अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, किसी के भगवान राम है, किसी के कृष्ण, तो किसी के अल्लाह, लेकिन ये सब भारत माता हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान, भले ही कितनी भी भिन्नता है पर हम सब में एक ही एकता है कि हम सब भारत माता के सपूत हैं। हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपूत शिवराणा जिसका। हर एक लेडी, हर एक औरत जो इस देश की है वो सावित्री के समान पवित्र है, और हर सपूत, हर एक बेटा जो है शिव और राणा जैसा, राणा प्रताप जो है, शिव जो है उनके जैसा बहादुर है। शिवाजी और राणा प्रताप जैसे बहादुर हैं। ऐसा प्यारा देश है किसका? ऐसा किसी का देश हो ही नहीं सकता। इस प्रकार हमारे भारत देश की महिमा का गान किया है हमारे इस कवि ने। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हमारे पंजाब और हरियाणा है, जहाँ की माटी से गेहूँ और चावल जैसी खेती होती है, जिससे पूरे देश, बाकी जगह पे भी होती है पर वो जो है पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, ये जो जगह है वहाँ से पूरे देश को अन्न पहुँचाया जाता है। तो ये जो है सोने और हीरे के कणों से इसको कंपेयर किया है। ये हमारे भारत माता का मस्तक है, जहाँ पे हिमालय है। ये उनके चरण हैं जो सागर धो रहे हैं। यहाँ से जो नदियाँ बहती है वो हमेशा बहती है, वो अखंड हैं, वो पेरिनियल रिवर्स हैं, उसमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं जो हिम से निकलती हैं। हमारे देश में हर जगह अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है। हमारे देश की बोली अलग अलग, देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। तो यही हमारे देश को दुनिया के सभी देशों से भिन्न बनाता है। इतना प्यारा देश और किसी का हो ही नहीं सकता है। ये हमारे कवि हृदय मयंक ने हमारे देश की प्रशंसा करते हुए, उनको कोटि कोटि सलाम करते हुए इस कविता को लिखा है।